दोनों शादियों का सामान था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दो शादियों का दहेज था जो ख़त्म हो चुका है, मैं वो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो हम शाम से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी हम शाम से व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और समायरा देखो पहली दफ़ा ये चल रही है, तो रात का टाइम था। रात को बस ये चलने लगी थी और ये इसको 1 साल हो चुकी है। 1 साल के बाद ये यहाँ पे आज इसने पहली दफ़ा चलना स्टार्ट किया है खड़े होकर। और तो बहुत ही खुशी थी बच्चों को, सब बच्चे बहुत खुश थे और समायरा सबसे ज़्यादा खुश थी कि वो रुकी नहीं रही थी, वो चलती जा रही चलती जा रही। आ गई मेरी गुड्डन। आजा होले होले। नीचे देखे ही ना, ऊपर देख रही है। मतलब कि जैसे कि पहली दफ़ा बच्चे स्टार्टिंग में होती है तो उनको डर लगा होता है, लेकिन ये बहुत ही काफ़ी देर तक चलती रही और ये बहुत ही अच्छा चली, इतना गिरी भी नहीं थी। और ये तो 2-3 दिनों में फास्ट चलने लगी थी, तो और फिर जी हम सुबह सुबह हम हो गए थे स्टार्ट। यहाँ पे हमने पहले ही तय कर लिया था कि हमने अपने सामान को ऊपर लेकर आना है। और वो पुराने घरों में सामान रखा था जो कि मेरे देवर का दहेज का सामान था, वो वहीं पे शिफ्ट हमने कर रखा था। वो बिल्कुल काफ़ी अच्छे वो थे, लेकिन उसकी छत कुछ ऐसे थी कि वो बहुत कम ही टपकती थी। ये पता नहीं था कि 2 साल के अंदर वो कितना टपकने लगी थी, जिसकी वजह से हमारा सामान ख़राब हो चुका था। यहाँ पे थी ये वॉशिंग मशीन, 2 वॉशिंग मशीन है, एक वो बॉक्स में है और एक हमने बाहर ओपन कर ली है। बस मैं मशीन चेक करने लगी थी। वैसे तो ये इतनी छोटी है कि मेरी वाली से छोटी है कुछ, इसका वैसे साइज़ कपड़े सुखाने का, और हायर कंपनी की है। वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन इनको तो इतना नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि इनका बस ये था कार्टून वगैरह जो गला, ये कुछ गला गला सा हो चुका है ऊपर से, बस इनकी बस ये बच चुके हैं। और ये थी नमाज़ पढ़ने की चौकियाँ 2 हैं, ये भी कुछ काफ़ी ठीक हैं। और नियामत खाने हैं जो कि वो बिल्कुल गल चुके हैं, वो बिल्कुल गल चुके हैं कि बर्तन को देखोगे तो आपकी इतना सामान था कि जो गल चुके हैं कि ये लग नहीं रहा था कि इनमें जंग लगा हुआ है। तो कुछ सामान हम लेकर ऊपर आ गए थे जो कुछ सही सही था और छोटा था, कुछ सामान को हम ऊपर लेकर आ गए जो बड़ा था, बॉक्स वगैरह संदूक वगैरह थी। और टंकी, नाज की टंकी होती है तो वो चारपाई वगैरह जैसे भी थी वो भी हम नीचे कचौड़ी में रख देते हैं। और तो ये था वहाँ पे फ्लावर जो कि ये उसमें 3-4 फ्लावर्स आते हैं, दहेज में सलाम वगैरह में देते हैं, तो दहेज के साथ ही था। तो ये शहरत और सारा बस वो खुश हो गई कि हम अपने रूम की डेकोरेट करते हैं। वो दोनों बहनें ये कहने लगी कि मैं तेरी डेकोरेट को पसंद नहीं करती हूँ और तुम मेरे को नहीं करती है, तो दोनों इधर इधर बस लगाने लगी हुई है। तो यहाँ पे लगाए थे, शहरत ने ये सजाया था अपना बेड के ऊपर इधर की साइड, ये चारों फूल हैं। तो झट सारा आ गई थी, बाद में सारा ने उनके इसके उसको कोशिश की थी कि सबको फेंक दिया। वो कहने लगी कि जैसे मैं लगाऊंगी वो ऐसे ही लगाना, तो दोनों बहनें जिद्दी थी और इसके बाद में सारा ने इस तरह लगा दिया था। तो आप ही बताइए कि किसकी डेकोरेट आपको पसंद आई है। और समारा इनको देखने लगी थी। तो जी यहाँ से मैं नीचे से लेकर आई थी ये कुकर जो कि उसमें सामान में था। और देखो कितनी तरह से इसका हैंडल भी बिल्कुल गायब हो चुका है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कहाँ पे गया है। इसमें जंग वगैरह भी नहीं था कि जंग काला काला होता है ना, तो इस तरह भी नहीं दिख रहा था। बस ऐसा लगता है कि ये झड़ गया है, इससे अलग जैसे कोई किसी चीज़ से या हथौड़ा वगैरह से जैसे काट दिया हो, जैसे ऐसा लग रहा था। यहाँ से बिल्कुल देखो सब चुप। और सिल्वर इतनी मजबूत होती है ना उसकी, कुकर की तो कितनी मोटी परत की होती है, और वो भी इस तरह जल गई है। देखो ना कि ये लग नहीं रहा था कि ये जंग से है। कि कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ना खार होती है, खार खार की वजह से ये खार ऐसा होती है कि जला देती है। वैसे ऐसा नहीं है कि इसके आसपास कोई जंग वगैरह है, बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे छेद करा हो किसी मशीन से। और हमारा एक कुकर इतना अच्छा था डिज़ाइन का कि जो इसको देखकर हम बहुत ही होते कि हम सब्ज़ी पकाने के लिए हो जाता, लेकिन वो यूज़ करने के लायक नहीं था। और समायरा यहाँ पे देखो अपने उन पे खेल रही है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी थी। शाम के वक्त हो गया था, हमको लगे लगे काफ़ी देर हो चुकी थी। और फूफी भी अभी, और नीचे मेरी सास और एक आध पड़ोसन थी वो भी हमने लगा ली थी। वो नीचे सामान को सफाइयाँ कर रही थी और सामान को निकाल कर देख रही थी कितना सामान है।
और शाम का वक्त हो गया था, मैं तो लग गई थी अपने काम में। शाम के टाइम तो मुझे काम करना था अपना, कि कुछ भैंसों का भी काम होता है, भैंस का भी उसी रूटीन के हिसाब से मुझे काम करना था। और घर के सब्जी रोटी सब्जी झाड़ू बर्तन जो भी काम थे, कपड़े वगैरह सबको मुझे मैनेज करना था। और फूफी बस पड़ोसन को लेकर वो फिर इतने उनके साथ काम कर लेगी। पहले सुबह से तो मैं भी लगी हुई थी, लेकिन अब शाम का वक्त था ना, तो काम अपना करना पड़ता है। और समायरा देखो, तब से समायरा ने चलना स्टार्ट किया ने, तो तब से समायरा का बस पैर ही नहीं रुक रहे। और बस वो तो इतनी भाग दौड़ करने लगी है कि वो टिकती नहीं, कभी पानी में जाती है, कभी किसी चीज़ में हाथ देती है। तो भैंसों का दलिया वगैरह रखा रहता, कभी उसमें, कभी साबुन खाती है। तो कहीं ना कहीं ये इतना तंग कर रही है कि बस पूछो मत। और बस अपने अब खड़ी होकर ही चलती है, बैठ कर भी नहीं चलती। को व्लॉग के एंड में दिखाया था कि मैं इसके व्लॉग को ज़रूर डालूँगी, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो मैंने ये व्लॉग दिखाया था, उसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट तो मैंने कोशिश की भी थी। फिर घर में इतने काम होते हैं और काफ़ी छोटे दिन भी होने लगे हैं, तो फिर काम की वजह से मुझसे ये। और समायरा भी कुछ तकलीफ़ में ऐसी है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं ऊपर ही थी, तो ऊपर से मैंने व्लॉग बना लिया था। और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह निकाल रखा है। तो ये बॉक्स है, संदूक है, संदूक के तला दिख रहा है आपको, तो इसमें बिल्कुल जंग लगा हुआ। तो ये दूसरी संदूक के भी सामान निकाल लिया है। कुछ बर्तन ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ भी नहीं रहा। तो दोनों देवरों का सामान है इन दोनों बक्सों में। और बक्स का देखो तलवट में भी जंग लगा हुआ, ये जर लग गया है, भी गलने लगी है। बंद थी बिल्कुल, ओपन वगैरह कुछ नहीं थी, बिल्कुल इसमें लॉक लगा हुआ था। फिर ऊपर कर पानी ढक्कन पर पता नहीं कैसे किस तरह से वो गल गए। हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है कि 3 लाख का सामान था जो कि दहेज का था ना, तो वो सब कुछ ही गल चुका। अब हमारी बेटियों की डेकोरेट भी कुछ अलग तरह से होने लगी है, तो पता नहीं ये फूलों को छोड़ेगी या डेकोरेट रह पाएगी। तो मैं यहाँ पे अब सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उनकी 3 बार अपनी डेकोरेशन बदल दी है कमरे की। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मुर्गे की सब्ज़ी। तो बस इधर उधर का थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग ले लिया था। और अभी टाइम कुछ 5 बजे का हो रहा है, तो 5 बजे फिर मैंने की नमाज़ अदा करूँगी। इसके बाद में अजान लगने वाली है, तो फिर No, 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 no. और मैंने यहाँ पे ये चारपाई बिछा, वो मतलब कि ये नमाज़ पढ़ने की चौकी है। और ये संदूक है, जो 2 छोटे छोटे बक्से होते हैं कि हमारे यहाँ पे मैं तो हर दहेज में होता है ये सामान। ऊपर से मेरी सास, दद सास, नौकक सास, तो दोनों ऊपर से सामान को देख रही हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। और पता भी हमने ये लगा था कि अब कि हम सामान को खिलाने वाले थे पुराने घरों में से, क्योंकि पुराने घरों को फोड़ रहे हैं। तो ये नियामत खाने थे, 2 ऊपर ही ले आए इनको, ये भी ख़राब हो चुके थे थोड़े से, उनकी प्लाई वगैरह फूलने लगी थी। और हम सामान को वहाँ से लेकर यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं अपने नए घर में, क्योंकि एक घर अब हमारे होने वाले हैं। तो इनका फैसला भी ऐसे हुआ कि 5 भाई थे जो मेरे ससुर थे, वो इनसे उन्होंने भी अपने बाहर जाकर अपना अपना घर बना लिया है। तो उनको हमें ये पैसा देने हैं, 5 भाइयों को बराबर पैसे रहेंगे तो इन घरों के। तो इस हिसाब से अब ये यहाँ से मकान में से वो बाहर निकल गए हैं और पुराने घरों को फोड़ने के लगे हैं। तो इस वजह से हम सामान को इन नए घरों में लाकर शिफ्ट कर रहे हैं। तो पता भी हमें इतने दिनों में तब लगा था नहीं, फिर क्या पता हम अब की साल भी इनको वहाँ से हटाते या नहीं हटाते, ये तो पूरे ख़त्म हो जाते। फिर मैं नमाज़ अदा कर कर मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चून आटा गूँथने लगी हूँ कि। और फिर इसके बाद में उनको रोटी भी खानी है कि सुबह से लग रहे हैं, किसी ने सुबह रोटी खाई नहीं थी, अपना बस नाश्ता करके चाय पानी पीकर ही सब काम में लग गए थे। और फिर काम को पूरा कर कर ही तभी खाएंगे। मायरा जब से पता नहीं क्योंकि इधर उधर डोलती रहती, इतना तंग कर रही थी। समायरा को देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, देवर बैठे हैं मेरे, तो मैंने कि इसके पास ये थोड़ा खेल लेगी तो ये, और काम करने नहीं देती है ना, तो इस वजह से। और फिर मैंने कि मुझे काम बहुत करना है और ये कभी आटा वगैरह बिखोर देती है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए। और हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।